नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजे से दोस्तों आपको पता है कि भुसौल नगर पालिका चुनाव का माहौल बन चुका है और हम हमारे स्टूडियो में हर एक पक्ष के उम्मीदवारों को बुलाकर यहाँ पर उनका जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हमारे बीच में सर, आपका सबसे पहले तो सीबीएन न्यूज 18 के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलना चाहोगे, आप किस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हो और आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सभी को नमस्कार, सलाम। और आपका सीबीएन 18 न्यूज का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ मौका दिया बोलने का। आपको बता दूं कि हम वार्ड नंबर 15 से खड़े हैं, हमारे माता जी, और उनका अनुक्रमांक 1 है और वो बीजेपी पार्टी से खड़ी हुई है। क्या नाम है? उनका नाम है अनीता नारायण पाटिल। और हमारा लक्ष्य यही है खड़े रहने का कि हम हमारे जो वार्ड में बहुत से काम बाकी है वो हमारा एक उद्देश्य करने का। और हम सामाजिक कामों में बहुत आगे हमारे कॉलोनी में, जैसा देखे तो हमने भी 1.5-2 कोटी के रास्ते काम किया। या एक हमारे खुद की नगर पालिका, वहाँ पे हम लोग 300 घर को खुद का पानी पुराते वहाँ पे हमारे कॉलोनी में। हम वहाँ पे साल के 1,500 रुपये एक व्यक्ति से लेते घर के और उनको 2 घंटा पानी पिलाते हैं हमेशा। उसका रीजन ऐसा है कि हमारा जो बॉडी का काम है 19 लोगों का, उसमें एक बंदा 8,000 रुपये बस महीना लेता है, बाकी लोग सामाजिक काम में एक चढ़ के हिसाब से सामाजिक काम करते। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सभी को पानी मिले। अभी तो रोड तो बना दिया है, मान्य संजय भाऊ सावकर के माध्यम से हमारे पे रोड बना दिया है सभी, और थोड़ा सा काम बाकी हो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप 15 नंबर वार्ड से खड़े हैं और 15 नंबर वार्ड में हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बीजेपी पक्ष को जो है पसंद नहीं करते, ऐसा मानना है। ऐसा लोग बात भी करते हैं, ऐसी चर्चा चलती है, उस पर आप क्या बोलिए? नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि आप बीजेपी पक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर मुस्लिम समुदाय एक तबका ज्यादा होने के बाद वो मुस्लिम समुदाय आपको सपोर्ट करेगा, सहकार्य करेगा, आपको है उम्मीद? आपको एक बात बता दूं, जहां से मेरा बचपन गया है वो 40 से गया है, और जो बचपन से मैं निकला हूँ वहां पे हमारे मुस्लिम भाई 50% थे और जैविम भाई 40%। इसी हम लोग का एक वहां पे गुट था बड़ा। अभी वहां पे हमारे बौद्धविहार में उसका अध्यक्ष हो, जबकि मैं हिंदू हूँ। मतलब बोलने का मतलब ये साधारण सा भी जो गिन बाग में वहां के हमारे लोग आए रहने, वहां पे मेरे खुद के भाई लोग 30-35% लोग हैं। अभी तक मैंने गिन बाग में कम से कम 15-16 मीटिंग ले लिया, और मैं जो सभी उनसे मिलता हूँ तो उन लोग का पॉजिटिव सब रिजल्ट मुझे मिलता है। और बीजेपी का पक्ष का एक ये रहा, मुझे ये लगता है कि दिल्ली से लेके गली तक उनकी सरकार है। आमदार खासा का इलेक्शन नहीं है, गली का इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि आप गली पे फोकस कीजिए, वो क्या किया उन्होंने क्या है उस पर रिजल्ट मत दीजिए। और रहा मुस्लिम भाइयों की बात, मैं आपको सही बताता हूं कि उन्होंने खुद हमको इतना घर बुला के हमारा सम्मान किया। वो बोल रहे कि ये टाइम हमको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन इसका चाहिए कि 9-10 साल से वहां पे रोड रहो, गटर रहो या लाइट रहो, बहुत कुछ सुविधा कुछ ही नहीं मिली है। वो कानून से सब लोग नाराज हैं। मुस्लिम भाइयों को मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम उस पर 100% खरा उतरेंगे। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के आमदार थे, और आपको अब लग रहा है कि विकास नहीं हुआ। आपको इस पर एक बात बता दूं, आप जो 9 साल की बात कर रहे हो, 9 साल में जो यहाँ के उम्मीदवार थे वो बीजेपी के नहीं थे। आप इस पे भी गौर कीजिए। रहता क्या है मसला कि अभी अ में मैं खड़ा और ब में हमारे रईस भाई की मम्मी खड़ी है। यदि दोनों 50-50 बराबर दोनों चुन के हैं तो हम दोनों यहाँ के मसले हल करने की ताकत रखते हैं इसके लिए कि हम लोग ने बचपन से लेकर सामाजिक काम करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और ये लोगों को भी पता है। और हमारे वार्ड में आप कभी भी आइए और आप देखिए, हमारा नाम पूछिए कि हम लोगों ने कितना नाम काम किया है वहाँ पे। सर, सारी बात सही है। आप बता रहे हैं कि वहां पर कोई बीजेपी का नगर सेवक नहीं था, लेकिन 5 साल से राजनीतिक सत्ता भी नगर पालिका में नहीं थी। नगर पालिका जो है सीओ साहब सारा काम संभाल रहे थे। आमदार साहब का काम होता है सिर्फ निधि लाना। आमदार साहब निधि ला के नगर पालिका में देते हैं और वहां से नगर पालिका काम करती है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अधिकारियों पे पॉलिटिकल प्रेशर आता हो कि भाई इस वार्ड का काम ना करो, माइनॉरिटी के एरिया के काम ना करो, इस तरह की कोई बात चलती हो, और इसी वजह से जो है अल्पसंख्यक एरिया जो है वंचित रहेगा विकास से। ऐसी कोई बात तो नहीं? आपको बताने में बहुत खुशी होंगी, हमको ये पता है कि 2 तारीख को हमारा इलेक्शन है और 3 तारीख को रिजल्ट है। हम आओ या नहीं आओ,
पर आमदार साहब ने हमको बोला है कि आपको पूरा वो ग्रीन पार्क का आपको विकास करना है। विकास इसके लिए करना है कि लोगों को हमको एक हिंदू मुस्लिम भाइयों का एक संदेश देना है कि उनकी ताकत क्या रहती है। कोई लोग करते क्या है कि बहलाते फुसलाते थोड़ा पैसों में बिकने का कारण करते हैं, पर ऐसा ये टाइम नहीं होने वाला है। उसका रीजन ये है कि लोगों समझ गए हैं कि अपने को काम वाले लोग चाहिए, काम होगा तो उनके वोट देंगे। आज मैं आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम जो वार्ड में ही जा रहे हैं वहां पे हमको अच्छे बिठा के हमसे बात कर रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये हमको परिवर्तन चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे 15 नंबर वार्ड के उम्मीदवार जिन्होंने परिवर्तन की बात कही, और हम भी समझते हैं अगर उनकी सीट आ जाती है तो विकास करने में वो पीछे नहीं हटेगी। सर, अब आपके मतदाताओं को क्या अपील करना चाहोगे? मेरे माता जी का नाम है अनीता नारायण पाटिल, वो अनुक्रमांक 1 अ से खड़ी है, प्रभाग क्रमांक 15 से। और आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार वाले के पास ही डॉक्टर के पास जानी चाहिए, आप खांसी वाले के पास मत जाइए। आप ऐसा जाएंगे तो आपका इलाज प्रॉपरली होने नहीं वाला है, ये हकीकत बात है। और कोई कोई लोग अपने समाज में तेज निर्माण करने का काम करते हैं, आप उनसे बचिए। आप उनसे बचेंगे तो अपना विकास जल्दी होगा। और आपको बता दूं जल्दी कि अपने पूर्ण जितना अपना ग्रीन पार्क हो या हमारा पूजा मंडप का एरिया रहो, जल्द से जल्द 2 या 3 महीने में सभी का दूर का काम चालू हो जाएंगे। हमको आमदार साहब ने आश्वासन दिया है। सभी अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ से ग्रीन पार्क से हमारे रईस भाई की मम्मी खड़ी है और वहां से मेरी माता जी खड़ी है। और मैं सभी को एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भर मौज से हमको जिता के लाइए। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।